मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो ये करार हुआ है ये भारत के लिए बहुत लाभदायक होगा। भारत के उद्योग के लिए, खासतौर पे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग भारत में है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे कपड़ा बाजार है, होम फर्निशिंग है, दवाई बनाने वाले हैं, चमड़ा का काम करने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, खासतौर पे हमारे ज्वेलर्स जो हैं, जो सोना चांदी और डायमंड का काम करते हैं, इन सब में एक बहुत बड़ी मार्केट खुलती है ऑस्ट्रेलिया में। ये लोग बड़े पैमाने पे उसको इंपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, और जब ड्यूटी फ्री एक्सेस और 100% सामान पे भारत में जो ऑस्ट्रेलिया आएगा कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई अलग टैक्स नहीं लगेगा। उसके कारण मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में संभावनाएं बहुत हैं। हमारे उद्योग जगत को नई मार्केट खुलेगी, साथ ही साथ हमारा जो सेवा का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमारी आईटी इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को काम दिया है, विश्व भर में प्रसिद्ध है और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े पैमाने पे काम कर पाएगी। एक टैक्स लगता था जो हमारे आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स थे यहाँ पे, उन कंपनियों के ऊपर जो विदेश से यहाँ पे या भारत से यहाँ पे सर्विस देते थे, वो टैक्स भी ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मंजूर किया है कि उसको हटा देंगे। उससे भी और बल मिलेगा और हमारी कंपेटिटिवनेस और बढ़ जाएगी ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको भी यहाँ पे वर्क वीज़ा मिलेगा, जिससे वो यहाँ पे काम कर सके। कोई पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करने आता है तो उसको 4 साल का, कोई स्टेम यानी इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी में अगर ग्रेजुएशन करता है तो 3 साल का, कोई डिप्लोमा भी करता है तो उसको 18 महीने का यहाँ काम करने का वर्क वीज़ा मिलेगा। फिर अपनी क्षमता पे मेरा विश्वास है हमारे भारत के युवा युवती अपनी क्षमता से फिर उस काम को आगे बढ़ा भी पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, यहाँ पे लगभग सभी लोग बाहर से आके काम करके यहाँ का हिस्सा बन गए। आज 7 लाख भारत मूल निवासी भारत यहाँ पे काम करते हैं। अनुमान है ये बढ़ के लगभग 14 लाख हो जाएगा, दुगना हो जाएगा अगले 5-7 सालों में। तो मैं समझता हूँ भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी और भारत में भी नई संभावनाएं खुल जाएंगी बहुत बड़े रूप में। भारत में लोगों को नौकरी और काम के अवसर मिलेंगे। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारी दवाइयाँ आएंगी, हमारे कपड़े आएंगे, हमारे फैशन के प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारे स्पोर्ट्स गुड्स आएंगे, हमारी जेम एंड ज्वेलरी आएगी यहाँ पे, तो उससे बड़ी संभावना भारत में भी नौकरियों के लिए बनेगी। अब मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया को सेवा करेगा। पूरी दुनिया में भारत में बने हुए वस्तु जाएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। भारत के उद्योग में भी आज गुणवत्ता को लेकर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि अच्छी गुणवत्ता का सामान बने। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में भारत एक विश्वसनीय मित्र के नाम पे पूरे दुनिया में जो जाना जाता है, जिसने कोविड के बावजूद हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी कमिटमेंट्स थी, जो हमने आश्वासन दे रखे थे कि हम ये काम करेंगे, ये सामान देंगे, हमने पूरी तरीके से उसको लागू किया है। उससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है और आगे चल के इसके कारण आज विश्व में सब लोग चाहते हैं कि उनकी जो सप्लाई चेन्स है, जहाँ से उनका सामान आता है, जहाँ से उनकी सेवा आती है, उसमें भारत एक अभिन्न हिस्सा बने। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश बने। भारत के 135 करोड़ लोगों को उनकी जो आशाएं, अपेक्षाएं, उनका जो उमंग है कि उनको भी अच्छा जीवन मिले, जीवन स्तर मिले, उसको पूरा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का व्यापार बढ़े, ये बहुत जरूरी होता है। भारत की मार्केट तो है ही, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी भारत में मिलेगी तो हम भारत में बनाई हुई चीज़ें, भारत में दी गई सेवाओं को विश्व पटल पर रख सकेंगे। इसलिए आगे चल के यूके के साथ यानी इंग्लैंड के साथ, कनाडा के साथ, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश शामिल हैं, इन सबके साथ भी हम करार करना चाहते हैं। बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। ये सब विकसित देश हैं, इनका व्यापार लाखों करोड़ में होता है और उससे मेरे ख्याल से देश में बहुत बड़ी संख्या में व्यापार और सेवा क्षेत्र को और बल मिलेगा। इस एग्रीमेंट में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो हमारे विद्यार्थी भारत से यहाँ आते हैं उनको यहाँ पे वर्क वीज़ा मिले, काम करने का अवसर मिले। तो अगर कोई इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पढ़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है,
तो उनको 3 वर्ष का वर्क वीज़ा मिल सकता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो 4 वर्ष का, कोई डिप्लोमा करता है तो 18 महीने का, और फिर अपनी क्षमता के कारण, अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत से वो, मुझे विश्वास है कि यहाँ पे अपनी सेवा अच्छी देंगे, लोग उनको पसंद करेंगे, उनको आगे भी और अवसर मिलेंगे। आज भी 7 लाख भारत मूल निवासी लोग यहाँ रहते हैं, आगे बढ़ के ये दोगुना हो जाए 5-7 साल में, उसमें ये जो विद्यार्थी आते हैं इनका भी बड़ा योगदान रहेगा। अब हम ड्यूअल डिग्रीज, यानी कुछ समय भारत में पढ़ाई करें, कुछ समय ऑस्ट्रेलिया, जिससे कीमत भी आधी हो जाएगी, खर्चा भी आधा हो जाएगा पढ़ाई का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधर जाएगी। भारत में भी, यहाँ पे भी लोगों को मौका मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन विद्यार्थी भी भारत आएंगे, जब भारत में लोगों को मिलेंगे, मित्रता बढ़ेगी, भारत की संभावनाओं को देखेंगे तो व्यापार बढ़ेगा दोनों देश के बीच। तो हमने विशेषकर एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा क्षेत्र पे, इस पे बहुत अहम भूमिका रखी है इस करार में। म्यूचुअल रिकग्निशन भी हो हमारे डिग्रीज की ऑस्ट्रेलिया में, उसकी भी बातचीत चल हुई है और इस पे आगे और हम काम करने जा रहे हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.